ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने रोटेशनल मोशन टॉपिक कंप्लीट किया और इंट्रोडक्शन टू ऑसिलेशंस देखी। ठीक है। और उसमें जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया तो वो था ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बेसिक कौन सी इक्वेशन से आता है। हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू वॉट, माइनस के टाइम्स एक्स। ओके, वेयर के इज कॉल्ड एज वॉट। तो मैंने आपको बताया था के इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज आइदर फोर्स कांस्टेंट or it is called as spring constant or it is called as spring index। ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि F को हम लोगों ने किस तरह से लिखा था, मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मास को ऐसे ही रहने दिया। एक्सीलरेशन को हम लोगों ने लिखा d2x बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके। अच्छा, इसमें एक्सीलरेशन भी कैसा है, तो हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी इज डी एक्स बाई डी टी एंड एक्सीलरेशन इज डी वी बाई डी टी। तो जो बेसिकली एक्सीलरेशन है, ओके, वो बन जाता है आपका डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। तो दिस बिकम्स डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है। यस, ये मैं वापस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसका कन्फ्यूजन रहता है। एनीवे, तो हम लोग को जो इक्वेशन मिला था वो कुछ इस तरह से मिला था, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ठीक है। इसको रीअरेंज किया तो आप ऐसे बोलते हो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम लोग बोलेंगे ये भी क्या हुआ, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने आपको कल नहीं बताया था इसलिए आज मैं ये वापस लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन हुआ। अब इसके बाद हम लोग ऐसे बोलेंगे कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को तो वैसे ही रहने देते हैं। के बाई एम है तो कल ही मैंने बताया था के बाई एम इज वॉट, इट इज ओमेगा स्क्वायर into x equal to 0. Okay, and where omega, which is equal to what, under root of k by m, is angular frequency। क्या आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। यस। तो ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू आर फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू हम लोग बोलते हैं दे आर फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्लियर है? ठीक है। तो आई होप ये आपको समझा है। तो इसको क्या करना है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। मैं ये अभी पार्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। और ये वाला जो इक्वेशन है, ओके, इक्वेशन टू, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसका टाइटल है एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और यू कैन से बॉडी इन एस एच एम। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, इट वॉज डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। इसको ही मैं वापस रीअरेंज करता हूँ तो मुझे मिलेगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बेसिकली क्या है, आपका एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन यानी किसका, तो एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो इसका इक्वेशन मिलता है हमें, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो एस एच एम में ये बात ध्यान में रखना है, एक्सीलरेशन एंड हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, both are proportional to what, okay, minus x, यानी both are directed in the opposite direction of the displacement। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर होता है, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है। एक बार हम लोग क्या करेंगे, एस एच एम का फॉर्म भी बना देते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है। ओके, तो अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल एस एच एम की बात कर रहे हैं। तो जो मीन पोजीशन है उसको बोलेंगे एक्स इक्वल टू जीरो। जब ये पार्टिकल राइट में ट्रैवल होगा, ओके, तो राइट में ट्रैवल होते वक्त भी हम लोग बोलेंगे एक मैक्सिमम लिमिट रहेगी, वहां तक वो ट्रैवल करेगा।
इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, x इक्वल टू प्लस ए, ठीक है, यस। फिर हम लोग बोलेंगे 0 से a, उसके बाद a से 0, फिर 0 से वो लेफ्ट की तरफ ट्रैवल होगा, दैट विल बी टिल पॉइंट वेयर x का वैल्यू बिकम्स व्हाट, माइनस ए, ओके। तो a और माइनस ए दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, वो सेम है, ओके। बस हम लोग बोलेंगे ये नेगेटिव एक्सट्रीमिटी है, ये क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी। और a क्या है, तो हम लोग बोलते हैं a इज एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो एम्पलीट्यूड कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन इज कॉल्ड एज व्हाट, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे एनालाइज करनी है, ठीक है, कि जब पार्टिकल SHM में है पहले से, यानी उसके नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ SHM हो रहे हैं, ठीक है, तो जब वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे पहुंचता है, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद हम लोग बोलते हैं कि वो इसके आगे नहीं जाता है, तो फिर वो क्या करता है, अपना डायरेक्शन क्या करता है, रिवर्स करता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये पॉइंट पे कहाँ ना कहाँ लॉजिक क्या है कि वेलोसिटी क्या बन जाती है, जीरो, ओके। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या बन जाती है, जीरो, ठीक है, यस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, SHM में एट एक्सट्रीम पोजिशन द वेलोसिटी इज व्हाट, जीरो। अब वेलोसिटी जीरो है, ये तो ठीक है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो हम लोग बोलते हैं एट द मीन पोजिशन, ओके। और ये हम लोग क्या करेंगे, ओके, एक बार वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये जो वी मैक्स है इसको अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, ओके। तो ये हुआ आपका वी मैक्स, ठीक है। अच्छा, अभी वेलोसिटी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास अभी एक्सीलरेशन का इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू वॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेट अस से इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्सीलरेशन को कैसे लिखेंगे हम लोग, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डी वी बाई डी टी को कैसे कर देते हैं हम लोग, तो डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, यानी जो एल एच एस है, एल एच एस को हम लोगों ने क्या किया है, रीअरेंज कर दिया है, एक तरह से बैलेंस रखा है, क्योंकि डी वी बाई डी टी जो है इट इज बेसिकली वॉट, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। इसमें डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे डी वी बाई डी टी क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। बट हमको अभी ये कैंसिल नहीं करना है, हमने इसको क्या किया है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेके आए, क्यों, तो मैं बोलूंगा कि डी एक्स बाई डी टी क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वेलोसिटी। तो ये हो गया v इंटू डी वी, और ये जो डी एक्स है वो आर एच एस पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फाइनली इक्वेशन क्या मिल रहा है, v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, या इंटीग्रेशन जो लेने वाले हैं, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल रहेगा, ये ध्यान में रखना है, ओके। यानी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आने वाला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन वी डी वी विल बी इक्वल टू, ओमेगा कांस्टेंट है या ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ओके। यहाँ पे अभी हम लोगों ने लिखा था, वापस एक बार लिख देता हूँ, ओमेगा इज वॉट, अंडर रूट ऑफ ए बाई एम, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू, तो मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, बचेगा क्या अपने पास, एक्स इंटू डी एक्स, ओके। वी डी वी ने क्या होने वाला है, इज गोइंग टू बी वी स्क्वायर अपॉन टू, प्लस जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको मैंने C1 बोल दिया एल एच एस पे, और यहाँ पे रहेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके, इंटू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, प्लस यहाँ पे एक और कांस्टेंट ले लेता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी C2। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये ओमेगा स्क्वायर ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या, तो मैं बोलूँगा कांस्टेंट इंटू अ कांस्टेंट क्या होने वाला है, अ न्यू कांस्टेंट। तो उसको ही मैंने क्या बोल दिया है, ओवरऑल वी हैव कॉल्ड इट एज C2, ठीक है। अब इसको वापस हम लोग रीअरेंज करेंगे, तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ओके, प्लस ये जो C2 है उसमें से C1 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 माइनस C1, ओके। ये इक्वेशन को रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस C2 माइनस C1, ठीक है। तो बेसिकली किया क्या हम लोगों ने, ओके, ये जो 2 है जो डिनोमिनेटर में है, तो हम लोगों ने एल एच एस एंड आर एच एस को इंटू टू मल्टीप्लाई किया, तो इधर के 2 कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट C2 माइनस C1 आ गया। अब मैं बोलूँगा ये इक्वेशन बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अभी ट्वाइस इंटू अ कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, तो हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट क्या होगा, इट विल बी अनदर कांस्टेंट,
इंटू टू, सो दैट विल बी अ कॉन्स्टेंट, उसको मैंने बोल दिया सी। ओके, अब एक बात जो मैंने आपको बोली थी कि एक्सट्रीम पोजिशन पे, ओके, जब पार्टिकल पहुंचता है तो उसको रिवर्स लेना पड़ता है। इसका मतलब वहां पे कॉमन सेंस क्या है, वेलोसिटी v जीरो हो जाती है। ओके, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एट x इक्वल टू आइदर प्लस और माइनस ए, ओके, वेलोसिटी v क्या बन जाती है, जीरो। सही है क्या नहीं? तो मैंने दोनों कंडीशन एक साथ ही ले ली, x का वैल्यू आइदर प्लस ए हो या माइनस ए हो, वेलोसिटी v क्या बन जाती है, जीरो। अच्छा, वेलोसिटी v जीरो बन गई है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मैं ये लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो रहेगा दैट विल बिकम वॉट, ए स्क्वायर। और यहाँ पे v क्या है, इट इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, v इक्वल टू जीरो, तो v स्क्वायर भी क्या होगा, जीरो। तो आपको मिलेगा जीरो इज इक्वल टू वॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर plus capital C. So can I say capital C is equal to what? It is going to be plus omega square a square. Let us say, तो ये वाला जो इक्वेशन है, ओके, दिस वन, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहाँ पे C का वैल्यू मिला है उसको मैं बोल देता हूँ दिस इज थर्ड, ठीक है। तो मैं ये साइड का पार्ट क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग इक्वेशन थ्री जो है, ओके, तो ये जो कंडीशन है वो हम लोग इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है, ठीक है। देयरफॉर वी विल बी इक्वल टू वॉट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों को पता है कि जब हम लोग एल एच एस एंड आर एच एस स्क्वायर के फॉर्म में और हम लोग जब उसका रूट लेते हैं तो नॉर्मली हम लोग ऐसे दिखाते हैं, तो एल एच एस इज इक्वल टू वॉट, आर एच एस पे पॉजिटिव रूट भी लेते हैं और नेगेटिव रूट भी लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ, तो ये आपको बस ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी आइदर पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। अब वो आप कैसे डिटरमाइन करोगे, तो मैं ओके, तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स का वैल्यू क्या बोल रहा हूँ मैं, इट इज प्लस ए बाई टू, तो आप बोलोगे सर प्लस ए बाई टू ये नहीं इधर आएगा, तो हम लोग बोल रहे हैं पार्टिकल हैज जस्ट रीच्ड प्लस ए बाई टू। तो इसमें दो केसेस हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, x इक्वल टू जीरो, ये हो गया x इक्वल टू प्लस ए, और ये हो गया x इक्वल टू माइनस ए। तो जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू वॉट, प्लस ए बाई टू, यानी पार्टिकल यहाँ पे रीच हुआ है, ओके, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे प्लस ओमेगा रहेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या माइनस ओमेगा लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें दो केसेस है कि हम लोग बोल रहे हैं पार्टिकल जीरो से, ओके, ये हमारा पोजीशन जो है दैट इज ए बाई टू, तो पार्टिकल जीरो से ए बाई टू के तरफ क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो जब पार्टिकल जीरो से ए बाई टू के तरफ ट्रैवल कर रहा है तो आपने सिर्फ उसका डायरेक्शन नोटिस करना है, उसका डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स राइट है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, पॉजिटिव, और उसका वैल्यू रहेगा v इज इक्वल टू प्लस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब पार्टिकल ए से ए बाई टू की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, अब आप बोलोगे सर ए से ए बाई टू पे आया, तो यहाँ पे जो पोजीशन पे आया है, ओके, तो वो कैसे मेजर करते हैं, तो पोजीशन हमेशा हम लोग मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। बोलने का मतलब पार्टिकल का जो करंट पोजीशन है दैट विल बी मेजर्ड फ्रॉम व्हाट, मीन पोजीशन। तो भले ही ये ए से ए बाई टू पे आ रहा है, आप जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ पे मेजर करोगे, ठीक है। बट इन दिस केस द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स व्हाट, लेफ्ट, तो ऐसे केस में v क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे जो v है उसका इक्वेशन होगा प्लस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे होगा माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बोलने का मतलब क्या है, ये एकदम सिंपल साइन कन्वेंशन है। अगर पार्टिकल, ओके, टूवर्ड्स राइट ट्रेवल कर रहा है, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम को आप पॉजिटिव कंसीडर करो। लेकिन अगर पार्टिकल लेफ्ट के तरफ ट्रैवल कर रहा है, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, कि जो वेलोसिटी है दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, नेगेटिव, ओके। अब देखो जब मैं आप लोगों को लेफ्ट राइट बोल रहा हूँ तो वो आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, ओके, मेरे लिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या है, ओके, तो मैं बोलूंगा ओके दिस पार्ट इज राइट एंड दिस पार्ट इज लेफ्ट, ओके, यस, ये क्लियर है। तो मैं आप लोगों के हिसाब से, ओके, मेरे हाथ के जेस्चर रखने वाला हूँ,
तो आगे भी हम लोग ये जेस्चर यूज करने ही वाले हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। यस, एनीवे ये बात आपको आई समझ में। तो आपने क्या करना है, इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है, इसमें कुछ डाउट होगा तो आप लोगों ने पूछ लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक्सीलरेशन इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। यस, तो मैं ये पूरा जो स्क्रीन है इसको क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो अभी हम लोगों ने एक्सीलरेशन का इक्वेशन ऐसा रखा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेलोसिटी का इक्वेशन जो मिला हमें, दैट इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो निकालेंगे, क्योंकि हमारा टाइटल क्या था, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, अभी इसमें मैं बोलूंगा कि जो v है, v को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, dx बाई dt। और हम लोग फिलहाल यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यस, अभी इसको रीअरेंज किया तो मैं बोलूंगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी। अब मैं डायरेक्टली जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को एक ही बार लिखूंगा, एलएचएस पे आरएचएस पे वापस लिखना, ओके, इतना हम लोग टाइम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में भी आप लोगों को फॉर्मूला होगा, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी टी, सो कैन आई से दिस विल बिकम ओमेगा इंटू टी। और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ओके, दोनों साइड के लिए, एल एच एस एंड आर एच एस के लिए, उसको कंबाइंड वे में यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज गोइंग टू बी अल्फा, ठीक है। यस, अब इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स है एल एच एस पे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग साइन फंक्शन ऑन बोथ साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके। तो अगर मैंने दोनों साइड पे साइन लिया तो आर एच एस पे मेरे को मिलेगा साइन ऑफ ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस अल्फा, और इधर बचा रहेगा एक्स अपॉन ए। तो हमारा जो इक्वेशन अभी तैयार होगा, दैट विल बी एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये क्लियर है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ओके। अच्छा, अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, ओके, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे dx by dt will be equal to what, d by dt of a sin of ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। इसमें से a बाहर ले लो, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, प्लस अल्फा तो कांस्टेंट है, एंड ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, सो इट विल बी ओमेगा, so it will become a omega cos of omega t plus alpha. This is nothing but velocity equation. और अभी इसको भी मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो अभी वेलोसिटी का जो इक्वेशन है, ओके, वो हमें क्या मिला, ए ओमेगा कॉस ऑफ ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस अल्फा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डी वी बाई डी टी विल बी इक्वल टू वॉट, डी बाई डी टी ऑफ दिस टर्म, तो मैं ए ओमेगा को तो बाहर ले लेता हूँ, बराबर है, एंड डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा विल बी वॉट, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा इंटू क्या रहेगा, ओमेगा रहेगा। अब इंटू ओमेगा का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ओके, ये जो इंटू ओमेगा रहेगा वो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन साइन डाल देता हूँ। अच्छा, डीवी बाई डी टी क्या है, इट इज एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब व्हाट इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो ये आपको मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने कुछ अलग चीज नहीं की है, देखो ये इक्वेशंस को हम लोगों ने रिवर्स क्या किया है, ओके। तो ऐसा समझ लो कि एक्सीलरेशन के इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी के इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिला। यहाँ पे मैंने उसको क्या किया है, उल्टा किया है, ओके। एक बार क्या किया, इसको हम लोगों ने वापस डिफ्रेंशिएट किया है,
बस ये दिखाने के लिए कि एक्सीलरेशन का जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो आपको क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ओके, वही हमें वापस क्या मिल रहा है यहाँ पे एज अ रिजल्ट मिल रहा है। ये आप लोगों को क्लियर है? ओके। अच्छा, अभी इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, वी नीड टू डिस्कस दिस टर्म विच इज कॉल्ड एज व्हाट, ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये पूरा आप लोगों ने क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद हम लोग ओमेगा टी प्लस अल्फा विच इज कॉल्ड एज फेज ऑफ एसएचएम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिला वो था x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, अच्छा, इसमें जो ये ओमेगा टी प्लस अल्फा है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फेज ऑफ एसएचएम। ठीक है, अब फेज ऑफ एसएचएम क्या है, तो हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ एसएचएम ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ओके, डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। ये ना, हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली फेज क्या डिस्क्राइब करता है, पार्टिकल का स्टेट डिस्क्राइब करता है जो एसएचएम कर रहा है। ओके, स्टेट यानी क्या, तो इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोलूंगा, वो हमें ये बताता है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है एसएचएम में, और अभी पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, तो जैसे हम लोग ये आगे देखेंगे, ओके, मैं आपको ये और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इसमें ओमेगा टी प्लस अल्फा में ओमेगा टी इज द वेरिएबल फेज, ओमेगा तो कांस्टेंट है, लेकिन जो टाइम टी है वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो उसका वैल्यू बढ़ते जाता है, तो हम लोग बोलते हैं टी इज व्हाट, वेरिएबल। तो वेरिएबल इनटू कांस्टेंट इज व्हाट, अ वेरिएबल क्वांटिटी, और इसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट एज वेरिएबल फेज। अल्फा इज कॉल्ड एज कांस्टेंट फेज, ओके, फेज कांस्टेंट। और मोस्ट कॉमनली जो हम लोग इसको बुलाएंगे दैट विल बी इपॉक ऑफ एसएचएम। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो अल्फा को आप कांस्टेंट फेज भी बोल सकते हो, फेज कांस्टेंट भी बोल सकते हो, या इपॉक भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली इपॉक का सिग्निफिकेंस क्या है, ओके, या वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम लोग कुछ केसेस समझेंगे। मैं बोलूंगा फर्स्ट केस इज व्हाट, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स एसएचएम फ्रॉम मीन पोजिशन। ठीक है, इसका मतलब है, तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। पार्टिकल इज ऑलरेडी एट मीन पोजिशन, अब वो मीन पोजिशन से कहाँ पे जाने वाला है, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम विच इज एक्स इक्वल टू ए। पूरा एसएचएम का मैं स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ, ये होगा आपका एक्स इक्वल टू माइनस है। तो पार्टिकल आपका बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एंड नाउ द पार्टिकल इज गोइंग टू ट्रैवल टूवर्ड्स द राइट, जो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल केस होता है, एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो टू ए टू जीरो, जीरो टू माइनस ए, माइनस ए टू जीरो। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे हम लोग एट टी इक्वल टू जीरो, पार्टिकल इज एट व्हाट, जीरो। हम लोग बोलेंगे ओमेगा इंटू टी का भी वैल्यू क्या होगा, इट विल बी जीरो। सो अगर ओमेगा टी जीरो है, तो मैंने ऊपर की इक्वेशन में अगर ये सब तीनों पैरामीटर सब्स्टिट्यूट किए, तो आपको क्या मिलेगा, जीरो इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, जीरो, तो वो हो जाएगा जीरो प्लस अल्फा। तो डायरेक्टली मैं सिर्फ अल्फा लिख देता हूँ, तो कहना है से साइन अल्फा क्या मिलेगा मुझे, इट विल बी जीरो अपॉन ए विच इज व्हाट, जीरो। तो अल्फा के पॉसिबल वैल्यू क्या हो गए, सो इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ जीरो। अब साइन इनवर्स ऑफ जीरो के हम लोग बोलेंगे न्यूमरस वैल्यू है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई एंड सो ऑन। ओके, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो अल्फा का मिनिमम वैल्यू है उसको कंसीडर करेंगे। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या है, इज जीरो। तो आपको इपॉक ऑफ एसएचएम ये केस में क्या मिला है, जीरो मिला है। अगर आपको इपॉक जीरो मिला है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो आपका बन जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ये समझ में आ रहा है? ओके, अल्फा को तो जीरो डाल दिया हम लोगों ने। अच्छा, इसका वेलोसिटी इक्वेशन क्या आएगा फिर, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी इक्वेशन आएगा, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी क्या है, तो इट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ओके, और वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। तो ये तो आपको पता है, ओके, इसलिए मैं थोड़ा ये डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और एक्सीलरेशन इक्वेशन आएगा डी वी बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आंसर क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी।
माइनस साइन क्यों आ रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, एंड ओमेगा इंटू ओमेगा बन गया ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ये ए का जो इक्वेशन आया इट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो ए इज इक्वल टू वॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ व्हाट इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ये वाले इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है इज एक्चुअली इक्वल टू वॉट, एक्स। तो इनडायरेक्टली हमें वापस सेम इक्वेशन मिल रहा है, एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू वॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो टाइम इंटरवल है, ओके, अभी ये जो स्मॉल टी की बात है, ओके, यस, तो हम लोग बोल रहे हैं इट इज वेरिएबल टाइम, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन फॉर्म ऑफ व्हाट। तो लेट अस से पहला मैं बोलता हूँ कि अगर मैं टी इक्वल टू जीरो कंसिडर कर रहा हूँ, ओके, तो टी इक्वल टू जीरो के केस में मैं बोलूँगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो आपका क्या बन जाएगा, तो इट विल बी एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ, टी जीरो है तो ये हो जाएगा ओमेगा टी विच इज इक्वल टू वॉट, जीरो। व्हाट इज साइन जीरो, हम लोग बोलेंगे जीरो, एंड जीरो इंटू ए, जीरो। ये ना हम लोग बोलेंगे ये जो इक्वेशन है, ओके, उसमें अगर t इक्वल टू जीरो डालता हूँ तो मुझे मिलता है कि जो वेरिएबल फेज है ओमेगा टी इट इज इक्वल टू जीरो, और x का पोजीशन क्या आता है, तो हम लोग बोलते हैं x इज एट मीन पोजीशन। ये क्लियर है। अगर मैं t का वैल्यू डालता हूँ कैपिटल T बाय फोर, तो हम लोग बोलते हैं कैपिटल T बाय फोर यानी क्या, तो एस एच एम इज अ पीरियोडिक मोशन, तो उसको एक साइकिल कंप्लीट जब होती है एस एच एम की तो उसको कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी। तो टी बाय फोर का मतलब क्या है, उसका वन फोर्थ साइकिल होगा। तो लॉजिकली जब वन फोर्थ साइकिल हुआ है तो हम लोग बोलेंगे वन फोर्थ साइकिल का मतलब क्या, ये जीरो से ए पे आया है, इतना तो हमको पता है। फिर बाद में ए से जीरो एन ए क्या होगा, तो वो टू फोर्थ होगा, जीरो से माइनस ए थ्री फोर्थ, एंड माइनस ए से जीरो वो हो जाएगा फोर टाइम्स, ओके, यू कैन से द वन फोर्थ साइकिल, ओके, और माइनस ए से जीरो हम लोग क्या बोलेंगे, वो पूरी कंप्लीट साइकिल हो जाएगी। ठीक है, यस। तो इसका मतलब क्या है कि टेक्निकली अगर मैं बोल रहा हूँ स्मॉल टी इक्वल टू टी बाई फोर, तो ये इक्वेशन ने मेरे को क्या बताना चाहिए कि x जो है नाउ इट इज बिकमिंग इक्वल टू वॉट, प्लस ए, यानी ये पार्टिकल यहाँ पे आना चाहिए। तो एक बार ये हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। मैं बोलूँगा ओमेगा टी का वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा टी का वैल्यू आएगा इट विल बी टू पाई इंटू टी का वैल्यू इज टी बाई फोर, तो ये कैंसिल करके आपको मिलेगा ओमेगा टी विल बी इक्वल टू वॉट, पाई बाई टू, एंड साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, सो इट विल बी वन, तो आपको मिलेगा x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी में you will get x is equal to a into sin pi by 2 which is going to be what, 1। तो आपको मिला x का वैल्यू क्या, a। तो एक तरह से यहाँ पे आपको फेस क्या बता रहा है, देखो देखो फेस किस पे डिपेंडेंट रहता है, वेरिएबल टाइम पे, ओके, यस, वेरिएबल टाइम पे भी और अल्फा पे भी डिपेंडेंट है, बट अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर टाइम चेंज हो रहा है तो जो टोटल फेज है वो सिर्फ ओमेगा टी की वजह से चेंज हो रहा है, और उसमें ओमेगा टी के पॉसिबल वैल्यूज क्या है, तो एट टाइम टी इक्वल टू टी बाई फोर हम लोग बोल रहे हैं ओमेगा टी का वैल्यू बन रहा है पाई बाई टू, तो वो हो गया उसका फेस, ओके। और और अगर ओमेगा टी पाई बाई टू बन रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, इट इज कमिंग एज ए, ओके। इसका मतलब जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एस एच एम, ओके, एग्जैक्टली क्या है, हमें सेम रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब ऐसा ले लेते हैं कि लेट अस से टी इज इक्वल टू वॉट, टू टी बाई फोर, ये ना टी बाई टू, तो ऐसे केस में आपको ओमेगा टी का वैल्यू क्या आएगा, सो इट विल बी टू पाई इंटू कैपिटल टी बाई टू विच इज गोइंग टू बी वॉट, पाई, एंड साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, इट विल बी जीरो। साइन ओमेगा टी जीरो आया है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू भी क्या आएगा, ओके, सो इट इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ए इंटू साइन ओमेगा टी विच इज जीरो। तो आपको एक्स का वैल्यू वापस क्या है यहाँ पे, इट इज कमिंग एज जीरो। अब मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था तो एक्स का वैल्यू जीरो था, अब टाइम क्या हो गया, तो टाइम टी हो गया टी बाई फोर, कैपिटल टी बाई फोर। इसका मतलब कि जब वन फोर्थ टाइम पीरियड हो गया तो हमें x का वैल्यू मिल रहा है a, यानी वन फोर्थ टाइम में द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग फ्रॉम x इक्वल टू जीरो टू a, और फिर अगले वन फोर्थ टाइम पीरियड में हम लोग बोलेंगे टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t बाई टू, तो उसमें पार्टिकल a से वापस कहाँ पे आ जाएगा, इट विल कम एट जीरो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, सो बेसिकली वी से द फेज ऑफ एसएचएम इज व्हाट, ओके, इट इज दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बताता है पार्टिकल का। वो आपको ये भी बताता है कि कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसके कितने साइकिल हुए हैं।
फॉर एग्जाम्पल यही वाला केस ले लेते हैं, द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम वॉट मीन पोजिशन। ओके, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो टोटल फेज है इट इज वॉट ओमेगा टी। अगर मैं बोल रहा हूँ ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो एक साइकिल क्या हो गई है, कंप्लीट हुई है। ठीक है, सपोज ओमेगा टी का वैल्यू इज 4 पाई, तो इसका मतलब क्या है, 2 साइकिल। ओमेगा टी का वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूँ 7 पाई है, तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसा लिख दूंगा 6 पाई प्लस पाई। 6 पाई के लिए मैं बोलूंगा 3 साइकिल्स। ओके, सी एक साइकिल का मतलब क्या, तो हम लोग बोलते हैं 2 पाई रेडियन। अब इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेकिन हम लोग एक एनालॉजी ले रहे हैं। ओके, तो साइकिल हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ओके यस, ये हमारा 0 डिग्री है, 90, 180, एंड ये पूरा क्या हो गया 360। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 360 डिग्री यानी क्या, तो हम लोग बोल रहे हैं 2 पाई रेडियन। ये समझ में आ रहा है, तो एक साइकिल यानी 2 पाई रेडियन होता है। तो अगर मैं 7 पाई बोल रहा हूँ, तो ये हो गया 6 पाई, इसका मतलब 3 साइकिल्स के बराबर, और ये पाई हुआ, पाई का मतलब क्या, तो इट इज 0.5 साइकिल। तो मैं बोलूँगा ऐसे केस में 7 पाई के लिए जो आंसर आएगा दैट विल बी 3.5 साइकिल्स। तो फेज आपको ये भी बताता है कि एसएचएम के कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं। ओके, लेकिन हाँ उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पूरा जो केस है वो प्रॉपरली पता होना चाहिए कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है या एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यस, एनीवे आई होप ये आपको समझ में आया। अच्छा, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये साइड का पार्ट है, ओके यस, उसको मैं क्या करूँगा, एरेस करूँगा, ये पूरा ही पार्ट एरेस कर देते हैं, और ये जो केस है पहला वाला केस, उसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा केस था वो क्या था, दैट वाज फर्स्ट वन, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। ऐसे केस में हमारा अल्फा का वैल्यू क्या आया था, 0। मैं वापस पूरा सब लिखने नहीं वाला हूँ। ओके, अल्फा हमें 0 मिला था, बराबर, ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा। तो अल्फा अगर 0 मिला तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, वो क्या बन जाता है, तो इट विल बिकम एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। वेलोसिटी इक्वेशन क्या मिला था हमें, सो इट केम एज v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सीलरेशन क्या आएगा, इट विल कम एज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ तक सही है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, तो इसके हम लोग वैल्यूज निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट। ओके, तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है, ओके, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, इसके वैल्यूज कैसे चेंज हो रहे हैं वो हमें देखना। ओके, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, बहुत ही सिंपल रहेगा। मैं बोलूँगा कि जो पहला पैरामीटर लेके हम लोग लेंगे दैट विल बी टाइम, स्मॉल टी। स्मॉल टी के पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो हम लोग बोलेंगे व्हेन द एसएचएम स्टार्ट्स टी इज इक्वल टू 0। अगला टाइम इंटरवल लेंगे t/4। ओके, उसके बाद जो लेंगे वो रहेगा 2t/4, यानी हम लोग t/4 के इंटरवल में ओके आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर जो रहेगा 3t/4, उसके बाद रहेगा 4t/4। 4t/4 को मैं कैपिटल टी लिख देता हूँ, और फिर क्या रहेगा 5t/4। ठीक है, अब हम लोग बोल रहे हैं अल्फा का वैल्यू क्या है, 0। तो जो नेक्स्ट पैरामीटर आएगा वो मैं लिख देता हूँ फेस, और ये केस में फेस यानी क्या है, तो इट इज ओनली ओमेगा टी, ये ध्यान में रखना है। तो ओमेगा टी के पॉसिबल वैल्यूज क्या है, तो मैंने आपको बताया कि ओमेगा कैसे आप कैलकुलेट करोगे, या ओमेगा टी कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ओमेगा टी इज बेसिकली व्हाट, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब स्मॉल टी के अलग अलग वैल्यूज आपने ये इक्वेशन में डालते जाना। पहला वाला वैल्यू क्या है, टी का, इट इज 0। तो स्मॉल टी का वैल्यू यहाँ पे 0 डाला, तो ओमेगा टी 0 हो गया। दूसरा वाला वैल्यू क्या है, इट इज कैपिटल टी/4। कैपिटल t/4 डाला, तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल t/4। ये कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा, इट इज पाई/2 एंड 2t/4। ओके, तो 2t/4 के लिए हम लोग बोलेंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू 2t/4। ओके, चलो ये कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, पाई। ओके, 3t/4 के लिए ऐसे ही अगर आपने स्मॉल टी का वैल्यू 3t/4 डाला, तो ये आपको मिलेगा 3 पाई/2। तो बेसिकली जब आप ऊपर के लाइन में देखते हो, ओके, या ऊपर के हम लोग बोलेंगे रो में देखते हो, तो जो टाइम है वो t/4 से बढ़ते जा रहा है। नीचे के यहाँ पे आप अगर रो में देखोगे,
तो जो फेस है वो π/2 से बढ़ते जा रहा है, तो 3π/2 के बाद और π/2 से बढ़ जाएगा, तो 3π/2 प्लस π/2 4π/2 विच इज गोइंग टू बी वॉट 2π, और वो मैच भी हो रहा है देखो। तो जब टाइम पीरियड या फिर जो टाइम इंटरवल है इट बिकम्स इक्वल टू वॉट कैपिटल टी टाइम पीरियड, फेस क्या बन जाता है 2π, और अगला जो रहेगा दैट विल बी 2π प्लस π/2 विच इज गोइंग टू बी वॉट 5π/2। ये क्लियर है। अब हम लोग x के वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो x का पहला वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग बोलेंगे व्हाट इज x इक्वल टू a साइन ऑफ जीरो। साइन जीरो क्या आने वाला है, तो एकदम सिंपल है, साइन जीरो इज नथिंग बट जीरो, तो x का पहला वैल्यू क्या आएगा जीरो। x का दूसरा वैल्यू तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या है यहाँ पे π/2, तो व्हाट इज साइन π/2 1, तो आपको मिलेगा साइन π/2 इज 1, तो x का वैल्यू मिलेगा a। नेक्स्ट इसमें ओमेगा टी का वैल्यू क्या है पाई, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा x इज इक्वल टू a इंटू जीरो, यानी वापस क्या हो गया जीरो। उसके बाद 3t/4 के लिए हम लोग बोलेंगे ओमेगा टी का वैल्यू क्या है 3π/2, एंड साइन ऑफ 3π/2 यानी साइन ऑफ 270 डिग्री क्या है -1, तो x इज इक्वल टू a इंटू साइन 270, तो ये आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम a इंटू -1 विच इज -a, एंड 2π के लिए वापस वैल्यू क्या है जीरो। 5π/2 के लिए पैटर्न रिपीट होगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पूरी एक साइकिल कंप्लीट हुई है, तो 5π/2 सॉरी हम लोग यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि जीरो के बाद ए के बाद जीरो, तो जब मैं 5π/2 डालूंगा ओके, तो व्हाट इज x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, ये अभी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो ये है साइन ऑफ 5π/2, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ऑफ 2π प्लस π/2 ओके, और ये आपको फॉर्म पता है, अगर मैं इसको 2π प्लस एंगल लिखता हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट इक्वल टू x इक्वल टू a साइन ऑफ π/2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, साइन ऑफ 2π प्लस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट साइन थीटा। ये क्लियर है, ठीक है। और इसमें एक और फॉर्मूला है, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, साइन ऑफ 2nπ प्लस थीटा ओके विल बी ऑल्सो इक्वल टू व्हाट साइन थीटा। अब यहाँ पे n क्या है, तो n इज नथिंग बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 सो ऑन, यानी n के जो वैल्यू है हम लोग बोलेंगे वो नेचुरल नंबर, ठीक है। यस अच्छा एनीवे तो फिलहाल अभी ये दो फॉर्मूले भी समझ लो। तो साइन π/2 क्या है 1, तो आपको मिलेगा इट इज गोइंग टू बी प्लस ए, तो ये वापस क्या आएगा प्लस ए। अब हम लोग वेलोसिटी के इक्वेशंस देख लेते हैं। तो वेलोसिटी का पहला वाला वैल्यू क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा अभी यहाँ पे देखो ओमेगा टी जीरो है, बट यहाँ पे कॉस है, कॉस जीरो क्या है इट इज +1 इंटू ए ओमेगा, इट विल बी प्लस ए ओमेगा, ठीक है। फिर अगला वाला वैल्यू क्या है π/2, कॉस π/2 इज जीरो, तो ये केस में वेलोसिटी v क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी जीरो। फिर वापस क्या आ रहा है पाई आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कॉस पाई क्या है -1, तो इट इज गोइंग टू बी माइनस ए ओमेगा, ठीक है। 3π/2 यानी 270, कॉस ऑफ 270 डिग्री क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज कॉस ऑफ 90 जीरो था, कॉस ऑफ 270 भी क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी जीरो, ये टर्म भी क्या हो जाएगी जीरो, ठीक है। अगली वाली जो टर्म आएगी 2π, कॉस 2π इज वॉट +1 इंटू ए ओमेगा यानी प्लस ए ओमेगा, तो ये पैटर्न फॉलो किया तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम जीरो। और लास्ट जो हमारी रो रहेगी वो एक्सीलरेशन की रहेगी, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे शॉर्टकट यूज करेंगे। हम लोगों के पास ये इक्वेशन है देखो, एक्सीलरेशन इज -ω² a साइन ऑफ ओमेगा टी, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस, तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, -ω² x बराबर है, तो यहाँ पे x का वैल्यू भी डाल सकते हैं, तो a का वैल्यू क्या आएगा -ω² इंटू एक्स, यानी -ω² इंटू जीरो, दिस इज गोइंग टू बी जीरो, -ω² इंटू a, दिस इज गोइंग टू बी -ω² a, -ω² इंटू जीरो जीरो, -ω² इंटू माइनस ए +ω² a, -ω² इंटू जीरो जीरो, -ω² इंटू प्लस है -ω², ये क्लियर है। तो ये हम लोग ने क्या कर लिया है, एक टेबल बना लिया है। अब ये टेबल के अगेंस्ट क्या करेंगे, हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो मैं ये साइड का पार्ट थोड़ा क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो टेबल है ओके, अब ये टेबल को हम लोग ग्राफिकली क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ग्रिड बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं रेड कलर का क्या कर रहा हूँ, ओके कलर यूज कर रहा हूँ टू रिप्रेजेंट व्हाट डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो पॉइंट रहेगा इसको मैं बोलूँगा दिस विल बी x इक्वल टू जीरो, यानी मीन पोजिशन। ये जो रहेगा, ये जो लाइन रहने वाली है दिस विल बी
एक्स इक्वल टू ए प्लस ए, ठीक है, यानी 0 से प्लस ए होगा, ठीक है, ये होगा दिस लाइन विल बी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि एस एच एम ऐसा हो रहा है, एस एच एम हॉरिजॉन्टली हो रहा है, लेकिन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हम लोग बोल रहे हैं जीरो से थोड़ा ऊपर गए तो प्लस ए आएगा, जैसे ओरिजिन से हम लोग बोलते हैं ऊपर की तरफ गए तो पॉजिटिव वैल्यू रहता है, नीचे की तरफ क्या गए नेगेटिव वैल्यू, लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ये क्लियर है। आपका एस एच एम जो है वो ऐसा ही है, एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू प्लस ए, तो ये उसकी लाइन निकाली हम लोग ने प्लस ए की, ठीक है। जैसे जैसे आप ग्राफ देखोगे आपको समझ में आए, दिस इज वॉट एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब मैं जैसे जैसे मैं ग्राफ बनाऊंगा मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा ये कैसे है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, हमें वैल्यू क्या मिली एक्स की, इट इज जीरो, तो ये आपको पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, एट टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई फोर, ये एक्स का वैल्यू क्या है ए, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। टू टी बाई फोर के लिए क्या है वापस जीरो, तो यहाँ पे कैसे देखेंगे हम लोग, तो हम बोलेंगे बोलेंगे एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, पार्टिकल यहाँ पे था एक्स इक्वल टू जीरो, फिर पार्टिकल टी इक्वल टू टी बाई फोर पे कहाँ पे पहुंचा, एक्स इक्वल टू ए पे, जैसे यहाँ पे दिखा रहे, फिर टू टी बाई फोर पे वापस वो मेन पोजिशन पे आ गया, यानी जीरो पे आ गया। थ्री टी बाई फोर के लिए उसका वैल्यू क्या है देखो, तो माइनस ए, तो अभी एक्स इक्वल टू माइनस ए के लाइन पे हम लोग उसको बनाएंगे, एंड अगेन कैपिटल टी के बाद, ओके, या कैपिटल टी पे हम लोग बोलते हैं एक्स का वैल्यू क्या है, इट इज जीरो। फाइव टी बाई फोर के लिए हम लोग बोलेंगे इट विल बी अगेन प्लस ए, तो ये पॉइंट्स को अगर मैंने जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्व आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये कौन सा कर्व हुआ, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज योर साइन कर्व, ठीक है। तो ये जो हमारा कर्व आ रहा है, ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, इट इज साइन कर्व, ठीक है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो मेन इक्वेशन है हमारा वो भी कौन से फॉर्म में है, तो वो साइन के फॉर्म में, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यूजिंग ग्रीन कलर हम लोग वेलोसिटी कर्व देख लेते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा ये वाला जो पॉइंट है, मैं बोलूंगा दिस विल बी द जीरो लाइन फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, प्लस ए ओमेगा, तो ये ऊपर की तरफ हो गया v इज इक्वल टू प्लस ए इंटू ओमेगा, और नीचे की तरफ हो गया v इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ओमेगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है मैं सिंपली प्लॉट करते जाता हूँ, तो t इक्वल टू जीरो पे जो पॉइंट है वो क्या है, प्लस ए ओमेगा, फिर t इक्वल टू टी बाई फोर पे क्या मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे v इज बिकमिंग जीरो, यानी t इक्वल टू टी बाई फोर पे जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इट बिकम्स जीरो, ठीक है। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था, आपको बताया था एट एक्सट्रीम पोजिशन दोनों ही केसेस में v का वैल्यू क्या रहता है, जीरो, क्यों, तो पार्टिकल रिवर्स करता है, तो डेफिनेटली पार्टिकल की वेलोसिटी वो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। फिर v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा, ये जो अगला वैल्यू है वो कब है, टू टी बाई फोर के लिए, तो वो हम लोग प्लॉट कर देते हैं। तो ये ऐसे पॉइंट्स प्लॉट करते गए हम लोग ग्राफ टेबल से, तो हमें ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है, बराबर है। और इसको जब मैं जोड़ता हूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखता है somewhat, ठीक है। एकदम एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जो कर्व है ये कौन सा कर्व रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी कोसाइन कर्व, ठीक है, यस। और जो लास्ट वाला है तो हम लोग बोलेंगे इट इज व्हाट, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन जो कर्व है, ओके, वो मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। सो विल से जो ये बीच वाली लाइन है इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज वेयर एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट विल बी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, और जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। अब पॉइंट्स प्लॉट करना चालू करते हैं, लेकिन मैं एक बात बस डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट, यानी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, माइनस एक्स। अभी ये हमको क्या करना है, एक बार वेरीफाई करना है, ठीक है, यस। तो ये एक बार देख लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे पहला वाला एट टाइम टी इक्वल टू जीरो ए का वैल्यू क्या है, इट इज जीरो। एट टाइम टी इक्वल टू टी बाई फोर एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है। एट टाइम टी इक्वल टू
2T/4 ये वापस क्या है 0, ठीक है। और उसके बाद 3T/4 के लिए एक्सीलरेशन इज प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, एक्स क्या था हमारा माइनस ए था, लेकिन एक्सीलरेशन इज प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये बाकी के भी पॉइंट्स जब मैं प्लॉट करता हूँ मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाता है। अब ये जो है कंडीशन एसएचएम की वो हमको ग्राफिकली भी दिखने वाली है। अगेन दिस इज कमिंग एज अ साइन कर्व, ओके बस। लेकिन ये जो साइन कर्व है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है हम लोग बोल रहे हैं, कर्व को थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ, ओके। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा है, ओके। तो ये जो कर्व है, ओके, हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ साइन कर्व, लेकिन जो पहला वाला जो साइन कर्व है उससे थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, तो हम लोग बोल रहे हैं इट इज आउट ऑफ फेस। आउट ऑफ फेस का मतलब क्या, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्रेस्ट दिख रहा है, देखो। लेकिन इधर क्या दिख रहा है, देखो सेम टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे एक्सीलरेशन का क्या दिख रहा है, हम लोग बोल रहे हैं ट्रफ, ओके। तो बोलना ये चाहता हूं मैं कि जब यहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम होगा डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन क्या रहेगा, इट विल बी नेगेटिव मैक्सिमम, ओके। यस, तो ये ग्राफ से आपको कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं सीईटी में, ओके। तो इसमें क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज, यानी इनका फेज डिफरेंस कितना है, विल से ऑफ पाई रेडियन, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या आ सकता है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है तो उसमें कितना डिफरेंस है, तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी, ओके। अच्छा ये कैसे रीड करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था, वेलोसिटी पहले से मैक्सिमम में था, यानी वेलोसिटी की साइकिल पहले ही चालू हो चुकी है, तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी, ओके, लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय हाउ मेनी रेडियन, हम लोग बोलेंगे इन दोनों के बीच में, ओके, वेलोसिटी जो है लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई/2 रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर से हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एक्सीलरेशन है इट लीड्स वेलोसिटी बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई/2 रेडियन। तो मैं बोलूंगा फिर डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन रहेगा, तो मैं बोलूंगा एक्सीलरेशन लीड्स, यानी एक्सीलरेशन की साइकिल क्या है आगे, ये ध्यान में रखो, ओके। एक्सीलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय, ओके, पाई/2 प्लस पाई/2 यानी कितना हुआ, पाई रेडियन। ये क्लियर है, ठीक है। अब इसमें और भी कुछ केसेस हैं, तो मैं सिर्फ एक केस इसमें डिस्कस करूंगा, उसके सिर्फ हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, बाकी टेबल और ये जो है ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए है, वो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। यस, तो वो केस कौन सा है, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। यस, तो ये एक बार ध्यान से देख लेना है, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो पिछला वाला केस था वो क्या था, तो व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। अभी हम लोग जो केस देखेंगे सेकंड वन, दैट इज व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, ठीक है। तो व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम हम लोग क्या बोलेंगे, यस, टी इज इक्वल टू जीरो, बट जो एक्स है, okay, तो पार्टिकल पहले से प्लस ए पे है, हम लोग बोलेंगे ओमेगा टी भी यहाँ पे क्या रहेगा जीरो। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या था हमारा, एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब ये केस में हम लोग बोलेंगे कि एक्स का जो वैल्यू है वो हम लोग प्लस ए डाल देते हैं, ओमेगा टी का जीरो है, ओके, और अल्फा एज इट इज, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया ए इज इक्वल टू ए साइन ऑफ अल्फा। देखो साइन अल्फा क्या मिलेगा आपको, a upon a, which is going to be 1. Therefore alpha will be what, sin inverse of 1। और इसका जो मिनिमम वैल्यू आता है sin इनवर्स ऑफ 1 वो क्या रहेगा, इट विल बी पाई/2, ठीक है। उसके बाद अगर आप पूछोगे और कौन सा, तो मैं बोलूँगा पाई/2। 3π/2 में हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ 3π/2 क्या होता है, -1, ये ध्यान में रखना है, ओके। साइन π/2 इज 1, साइन 3π/2 इज -1, साइन 5π/2 इज अगेन वॉट, इट इज +1। तो ये ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ये चलते रहता है, ये आपको आया समझ में, ठीक है। तो एनीवे ये मिनिमम वैल्यू लिया हम लोगों ने, अल्फा का वैल्यू क्या आया, पाई/2। अब ये वापस ओरिजिनल इक्वेशन में डाल लेते हैं, तो आपको मिलेगा एक्स इक्वल टू वॉट, ए साइन ऑफ
ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ओके, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, यस। तो हम लोग बोलते हैं कि ये तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके, यस, ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो एक्स का इक्वेशन आपको मिला है, इट इज ए कॉस ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है, ठीक है, तो ये इक्वेशन को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी v इज इक्वल टू वॉट, ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, ओके, ओमेगा भी आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी, और जो एक्सीलरेशन का इक्वेशन आएगा तो वो क्या आएगा, तो ये माइनस ए ओमेगा बाहर ले लिया मैंने, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक्सीलरेशन इज डी वी बाई डी टी, माइनस ए ओमेगा बाहर ले लिया तो ये आपके पास रहेगा डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, विच इज गोइंग टू बी वॉट, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओके, तो कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, लेकिन इंटू ओमेगा हम लोग ये ओमेगा को मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ओके, तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये क्लियर है, ओके। तो ये हम लोग बोलते हैं ये आपकी तीन इक्वेशंस हैं, तो ये हमारे तीन इक्वेशंस हमें मिल गए हैं, ओके, ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब इसमें आपने क्या करना है, तो टाइम इंटरवल के अलग अलग वैल्यू डालना है और आपने वो टेबल क्रिएट करना है, जैसे पिछले केस के लिए हम लोगों ने किया था, और वो टेबल क्रिएट करने के बाद उसका ग्राफ बनाना है, और ये जो ग्राफ है वो आपने क्या करना है, आपके 12th के जो टेक्स्ट बुक में ऑसिलेशन टॉपिक है उसके साथ, उसमें भी वो ग्राफ दिया हुआ है, उसके साथ एक बार मैच करके देखना है, ठीक है, यस। उसमें भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा कि जो वेलोसिटी है इट इज लीडिंग डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय टू रेडियन, एक्सीलरेशन इज leading, okay, velocity by pi by 2 radian, and acceleration, okay, is leading displacement by pi radian, okay। तो हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, दे आर आउट ऑफ फेज, ठीक है। अच्छा, अभी तो ये दो केसेस तो हमने डिस्कस किए हैं, अब इसमें और भी कुछ दो केसेस हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, जैसे पॉजिटिव एक्सट्रीम में, तो हम लोग बोलेंगे व्हेन द पार्टिकल, अब पॉजिटिव एक्सट्रीम से हम लोग बोलेंगे वापस मीन पोजिशन पे आ जाते हैं, सो व्हेन particle starts from mean position but, okay, it moves, but it moves from x equal to 0 to x equal to minus a। तो रेगुलर केस में क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो 0 से प्लस ए की तरफ जाता है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो 0 से कहाँ पे जा रहा है, माइनस ए की तरफ, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो अल्फा है उसका वैल्यू क्या रहता है, पाई रेडियन। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बेसिकली ये बता रहा है कि पहले से ही आधी साइकिल जो है, ओके, ऑसिलेशन की वो हो चुकी है, ओके, यानी उसको इपोक जो है वो आधे साइकिल का मिल चुका है, तो इपोक का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी, ओके, पाई रेडियन। देखो इपोक यानी क्या है, कांस्टेंट फेज, वो आपको बताता है कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ओके, तो क्या उसको पहले कुछ एडवांटेज मिला हुआ है या पहले कुछ उसकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है क्या, ओके। तो अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो उसकी 1/4 साइकिल पहले ही हो चुकी है, ये आपको आ रहा है क्या समझ में, ठीक है, यस। तो अगर पार्टिकल मीन पोजिशन से स्टार्ट कर रहा है लेकिन माइनस ए की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि जीरो से, ओके, यस, जो प्लस ए की जर्नी थी, ओके, एंड प्लस ए से जीरो की जर्नी थी वो उसकी हो चुकी है, ओके, और वो उसको पहले से ही हम लोग बोल रहे हैं कि गिफ्ट में मिल चुकी है, ऐसा समझ लो। अब वो जो अपना एसएचएम स्टार्ट करेगा तो वो आधा साइकिल जो है, ठीक है, वो हो चुका है, अब जो बचा हुआ आधा साइकिल है उससे स्टार्ट करेगा, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं अल्फा क्या हो जाता है, पाई रेडियन हो जाता है, ठीक है। और एक और केस है व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है, इट बिकम्स 3 पाई बाय 2। तो ये दोनों ही केसेस के लिए आपने वापस क्या करना है, ये तीनों इक्वेशंस निकालने हैं, ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस के आपने टेबल बनाने हैं, ओके, वैल्यूज के, और उनके ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। इससे आपके क्या हो जाएंगे, कंसेप्ट और ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। तो आज का लेक्चर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, अब इसमें और भी कुछ बचे हुए कंसेप्ट है, जैसे सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, यस, और फिर हम लोग बोलेंगे कि लॉज ऑफ पेंडुलम है, ओके,
सेकंड्स पेंडुलम का कंसेप्ट है वो हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। यस, कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। यस, तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आपने क्या करना है, पूछना है, ठीक है। सो विल स्टॉप आवर लेक्चर हियर। और एक और टॉपिक है जो हम लोग अगले लेक्चर में लेने वाले हैं, वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो प्रैक्टिकल जो एसएचएम होता है, यानी जहाँ पे डैम्पिंग का भी इफेक्ट कंसिडर करते हैं, ओके। यस, तो उसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें देखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये लेक्चर जो है उसको सिंसियरली देख रहे हो, ठीक है। यस, जो भी आपको क्वेरीज या कुछ डाउट आते हैं या इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आपने क्या करना है, उसको ग्रुप पे डाल देना है, ठीक है। यस, सो विल स्टॉप फॉर टुडे।